डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जिसमें 4 टर्म दी जाती हैं। इससे पहले 3 टर्म वाला, 2 टर्म वाला की फैक्टराइजेशन हमने सीखी है। तो इस छोटी सी वीडियो में आप एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइज करना सीखेंगे, ऐसे चुटकी मार के, जिसकी 4 टर्म दी गई हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। जो इस क्वेश्चन में पढ़ी जाएगी, इसकी खास बात ये होगी कि इसमें 4 टर्म दी जाएंगी, 1 2 3 4। इससे पहले वाली जो टाइप पढ़ी है उसमें 2 टर्म भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 3 से ज्यादा नहीं होंगी। 3 से ज्यादा जब हो जाएंगी तो ये वाली जो टाइप है वो बन जाएगी, लेकिन उसमें भी आ सकती हैं 4 टर्म्स, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इस ज्यादा गहराई में ना जाएं आप। तो 4 टर्म जब भी हों, जब भी आपको 4 टर्म दी जाएं, तो AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD, तो इन 4 टर्म को कैसे सॉल्व करना है। अब 4 टर्म जब भी दी जाएंगी तो उसमें इकट्ठा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी चारों में अगर देखा जाए, D इधर है, D इधर है, इधर D नहीं है, B इधर है, B इधर है, इधर नहीं है, तो चारों में इकट्ठा जो है वो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2-2 करके सॉल्व करेंगे। इन 2 को अलग सॉल्व करेंगे, इन 2 को अलग सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है A, इन दोनों में A कॉमन है, तो यहाँ पे A बाहर लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, C प्लस D, C प्लस D। यहाँ पे देखें दोनों में B कॉमन है, B बाहर आ रहा है, B कॉमन लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, C प्लस D। ठीक हो गया। अब दोनों को, यानी इन दोनों को अलग सॉल्व किया, इन दोनों को अलग सॉल्व किया। अब देखें इस टाइप में खास बात ये है कि C प्लस डी इधर भी आ रहा है, C प्लस डी इधर भी आ रहा है, यानी कि इस टाइम में यहाँ पे जो टर्म आएंगी, 2 टर्म्स आएंगी, जो भी आएगा वो इधर भी वही कुछ होगा, यानी दोनों ही आपस में इनका सेम होना जरूरी है। ना सिर्फ वेरिएबल कोफिशिएंट सेम हो, बल्कि इनके जो साइन है वो भी सेम होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगे। तो ये इसकी खास बात है कि आपने इस क्वेश्चन को यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया है। अगर सेम नहीं आ रहे, समझ ले कोई ना कोई गलती की है आपने। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को बाहर कॉमन ले लें, C प्लस डी इसको बाहर कॉमन ले लें आप। ठीक है, ये दोनों में सेम है, बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा A प्लस बी, A प्लस बी। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज हो गया है। इस टाइप को हमने 3 स्टेप में, बल्कि 2 स्टेप में ये जो है फैक्टराइज हो जाएगी। अब आ जाए क्वेश्चन की तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। अब इन दो में से पहले कॉमन लेते हैं, फिर इन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे देखें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, x दोनों में है, x इधर भी है, x इधर भी है, तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एक x अंदर रह जाएगा, माइनस x बाहर आ गया, जस्ट जो है वो 5 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 है, इधर 10 है, तो 2 जो है वो आपका कॉमन आ रहा है, इधर रह जाएगा x, बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 2 5 10। अब यहाँ पे प्लस था, मैंने माइनस लिख दिया, ये भी आपका प्लस ही आएगा। ठीक है, तो 5 2 10, तो ये x प्लस 5 देखे दोनों में सेम आ गया, दोनों में सेम आ गया। इससे मुराद है कि हमारी पेयरिंग जो है वो ठीक है, हमने कॉमन ठीक लिया। तो अगले स्टेप में x प्लस 5 दोनों में सेम है, देखो एक दफ़ा बाहर कॉमन लिखेंगे, अंदर रह जाएगा x माइनस 2, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। x माइनस 2 को पहले लिख लें, x प्लस 5 को बाद में लिख लें, तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो ये वाली जो टाइप है आपको उम्मीद है समझ आई होगी, आसान सी टाइप है जिसमें 4 टर्म दी गई हैं और इनको अपने फैक्टराइज करना है। इसको अच्छे तरीके से अगर आपको समझ आ गई है तो फिर आगे आपके लिए फैक्टराइजेशन काफ़ी आसान होगी।